एक दूसरे के बोझ उठाओ और यूं मसीह के कानून को पूरा करो। गलतूहे 6:2। मैंने इस आयत को इस वक्त से सीखा। मेरी उम्र तकरीबन 11 साल थी और वो आयत मेरे जहन में बस रह गई। हमारे पास मिशन प्रोग्राम था और वहीं से हमने ये सीखा। और आप जानते हैं, यही सुनहरी उसूल है। एक दूसरे के बोझ उठाओ, एक दूसरे के बोझ उठाएं, और यही मसीह के कानून को पूरा करना है। तुम 50 साल से मेरा साथ दे रहे हो। खुदा की किस्म इससे भी ज्यादा अरसा है ना, हमारे साथ रहें। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है और ये मेरी बीवी नैन्सी है और हम आज अब से मिलने पर खुश नसीब हैं और हम कहीं अमेरिका में हैं। हम कहाँ हैं नैन्स? हम दोबारा इलिनॉय में हैं। कौन सा शहर? हम मंडेलियन में हैं। मंडीलेन। मुझे नहीं मालूम तुम उससे किस तरह कह रहे हो, लेकिन यही हमारी हालत। हमारे बेटे एंड्रयू, उसकी बीवी जेसिका और उनके 4 बच्चों के साथ। और जब वो छुट्टी पर हैं, एंड्रयू और जेसिका अपनी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। 20 साल? इतना वक्त हो गया? 20 साल। हम इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं जिनके बारे में हमने 20 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि 4 होंगे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो खुशी है कि हम दस्तयाब थे और उनके लिए कर सकते थे, तो ये अच्छा रहा। आज हम चाहते हैं कि अब गलतूहे की किताब के इस आखिरी बाब के बारे में सोचें और हम अभी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब हमारे नैन्सी डी अमातू जोन्स सिलाई सेंटर के इस इलाके में हमारी मदद करने पर गौर करें जो लाहौर पाकिस्तान में है। हमारे पास तकरीबन 40 ख्वातीन और कुछ मर्द भी हैं। उन्हें तरबियत दी जा रही है और वो अभी एक टेस्ट से गुजरे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए। उन्हें एक लिबास बनाना होता है और उनके तमाम टाँके उस्ताद की मंजूरी से होनी चाहिए और हमें मज़ीद सिलाई मशीनें चाहिए। ये सिलाई मशीन के लिए तकरीबन $125 है और फिर कुछ कैंची और मवाद के लिए ये तकरीबन 100 और है। तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहती हैं, $5 $50 एक पूरी मशीन, चंद मशीनें, जो भी अब समझी, तो ये नौजवान ख्वातीन हैं, ज़्यादातर वो ईमान की तरफ आ चुकी है और अब वो अपने बच्चों को कपड़े पहनाना चाहती हैं और टेक्सटाइल और सिलाई में नौकरी भी करना चाहती है और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। तो ये तकरीबन 35 से 40 है। और उनके पास फ़िलहाल कितनी मशीनें हैं? सिलाई मशीनें हैं। उनके पास तकरीबन 11 हैं। हम 11। ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारे पास 12 थे, इनमें से एक खराब हो गया, लेकिन हमें चाहिए मज़ीद मशीनें ताकि हर नौजवान, हर बेवा। और बाइबल हमें बताती है कि अगर हम बेवाओं और यतीमों की परवाह नहीं करते तो हम खुद को मोमिन नहीं कह सकते। और हमने कुछ खरीदे और हम दुआ के साथ दरख्वास्त करते हैं कि आप इस पर गौर करें और तुम इसे भेज सकते हो। आहज़ील सबसे बेहतर है। आप पीपैल चेक डॉक में डाल सकते हैं। जो भी आपकी सलाहियतों के लिए काम करे वो हमारे लिए ठीक होगा। हम शुक्रगुजार होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनमें से बहुत सी ख़वातीन, अगर उनके पास अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए कोई नई सलाहियत ना हो तो वो हाउस कीपर बन जाते हैं। इसलिए मुसलमानों के ग़ुलाम दूसरे लोगों के लिए और उन लोगों के लिए, और वो घर मालिकान महसूस करते हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी मलकियत है। और इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें वहाँ से निकालना और काम करना अच्छा है, महफूज माहौल में और तमीरी। हाँ, आमीन। और अपने बारे में अच्छा। तो हम ग़ुलामी गुनाह की किताब गलतूहे में बात कर रहे थे और हम चाहते हैं कि अब गुनाह की ग़ुलामी से निकलकर अब मसीह यसू में आज़ादी में चलें। हम उन ग़ुलामों में से कुछ भी चाहते हैं जो इस किस्म की ग़ुलामी में हों। आप एक पूरे ख़ानदान को $700 में रेडियम कर सकते हैं। तो मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया है। अब हमारे पास 53 ख़ानदान हैं और अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो बस ताउन करें और खुदा हमारी मदद करेगा कि हम एक और ख़ानदान को आज़ाद कर सकें। तो नैन्सी, अगर आप चाहें तो हमें बाब 6 से पढ़कर सुनाएं। वो पहली और दूसरी आयत पढ़ने जा रही है। भाइयों और बहनों, अगर कोई गुनाह में फंस जाए तो तुम जो रूह के मुताबिक जीते हो इसे नरमी से बहाल करो, लेकिन खुद को संभालो वरना तुम्हें लालच हो सकती है। एक दूसरे के बोझ उठाओ
اور اس طرح تم مسیح کے قانون کو پورا کرو گے۔ یوں قانون خدا کی طرف سے موسیٰ کو 10 احکام میں دیا گیا۔ درحقیقت خدا نے اسے اپنی انگلی سے پتھر پر لکھا۔ تو 10 احکامات کی وجہ یہ ہے کہ ہم کمیونٹی میں اسی طرح کام کرتے ہیں، تو یہ 10 رہنما اصول قانون کا حصہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قانون کی پابندی کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، ہم اسے توڑ دیتے ہیں۔ لہذا پولس بنیادی طور پر یہاں مسیحیوں سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی نگرانی کرنی ہے، اور ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اگر میں مناسب طریقے سے برتاؤ نہیں کر رہا تھا، اور شاید مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں مناسب نہیں کر رہا، تو کبھی کبھار نینسی یا کوئی اور خدا پرست شخص کہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم لوگوں کو اس طرح چھیڑ چھاڑ کر آئے الفاظ کہہ کر ناراض کر رہے ہو، اور مجھے معلوم نہیں تھا؟ تو یہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنا فیصلہ کن ہونا اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہ کسی کو مضبوط بنانے کی روح میں کیسے چلنا ہے۔ اور نوٹ کریں کہ جب کوئی گناہ میں پھنس جاتا ہے، اور حال ہی میں پچھلے چند سالوں میں بہت سے نمایاں مسیحی بڑے گرجا گھروں میں مختلف مشکلات میں پھنس گئے ہیں۔ اب گناہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور 90 وقت آپ کو اس کے بارے میں زیادہ کچھ سننے کو نہیں ملے گا، خاص طور پر اگر آپ اسمبلیز آف گاڈ کے معتبر وزیر ہیں، کیونکہ ان کا بورڈ اور ضلع و جنرل کونسل ان کی مدد کریں گے۔ انہیں کچل کر باہر نہ نکالو۔ یسوع ایسا نہیں کرتے۔ جب انہوں نے میں پکڑی گئی عورت کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو یسوع نے کیا کیا؟ اس نے ریت میں لکھا، اور پھر اس نے کہا، جس نے بغیر گناہ کے پہلا پتھر پھینکا۔ لہذا اگر آپ ایسے چرچ جاتے ہیں جو اکثر لوگوں کو نکال رہا ہوتا ہے، تو آپ کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے کہ آیا وہ چرچ صحیفے کے مطابق کام کر رہا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کو بے قابو ہونے دیں۔ درحقیقت وہ نسخہ دیتے ہیں، یہ کہتا ہے، جو لوگ روح کی رہنمائی میں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس شخص کے پاس جائیں جو گرا ہے، اور روحانی طور پر دوبارہ اٹھنے میں مدد کریں۔ بالکل ایسے جیسے اگر ہم ساحل پر ساتھ چل رہے ہوں یا ساتھ ہائیکنگ کر رہے ہوں، اور میں گر جاؤں، کیا تم نہیں مجھے پکڑ کر دوبارہ اٹھنے میں مدد کرنے کی کوشش کرے؟ تو اسے روحانی دنیا میں سوچیں، اگر تم گر گئے ہوتے تو میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ اب جان بوجھ کر گناہ کرنے اور غیر ارادی گناہ میں فرق ہے۔ یہ بات عہد نامہ قدیم میں بالکل واضح ہے، اور یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو اس میں زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور جب ہم جسم کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اخلاقی طور پر غیر اخلاقی طور پر اس کے بھی زیادہ سنگین نتائج ہوتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنے انگوٹھے کو ہتھوڑے سے ماری اور کوئی برا لفظ کہیں یا ہمارے پاس کوئی برا لفظ ہو دن غیر ارادی طور پر۔ لیکن نوٹ کریں کہ یہ بہت واضح طور پر کہتا ہے، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو کتاب مقدس سے ناپتے رہو، کہیں تم بہک نہ جاؤ۔ کیونکہ کبھی کبھار جب ہم کہتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، دشمن تمہاری کمزوری جانتا ہے، اور یاد رکھو وہ کافی عرصے سے لوگوں کو الجھا رہا ہے۔ وہ ہمیں آزمانے میں اچھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم فاتح ہو۔ اور یہاں نوٹ کریں، یہ وہ آیت ہے جو نینسی نے بچپن میں سیکھی تھی، اور وہ ہے ایک دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے لیے۔ سنو، وہاں تم مسیح کے قانون کو پورا کرو گے۔ دیکھو، اگر میں نینسی کو اٹھنے میں مدد دوں تو وہ مجھے اٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہم اب کی مدد کر سکیں تو ہم سب مل کر مسیح کی پیروی کریں گے۔ ہمم اور میں نہیں چاہتا کہ تم میری طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں صلیب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ برج منسٹری پادری رینڈی اور نینسی، یہ تمہارے پیچھے چلنے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم مل کر مسیح کی پیروی کریں۔ نینسی، اب کی کیا رائے ہے؟ نہیں۔ وہ کیا اس نے آپ کی سالوں میں مدد کی ہے؟ جی ہاں، میں میرا مطلب ہے اب تم 11 سال سے تھوڑے بڑے ہو گئے ہو۔ ہاں، چند سال۔ میں نے اس آیت پر کئی بار غور کیا ہے، اور میں نے اسے ہمارے بچوں کے بڑے ہونے کے باوجود استعمال کیا ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے لڑکے جو مشنٹس میں نہیں تھے، وہ رائل رینجر پروگرام میں تھے، لیکن اور ہماری بیٹی وہ بھی اسی آیت کے ساتھ بڑی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے یہ ان کے ساتھ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے، ہر صورتحال کے لیے بالکل مناسب ہے۔ تو جو آپ خود کو سمجھتے ہیں اور دوسرے آپ کو کون جانتے ہیں، وہ کبھی کبھار تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ نینسی یہ بات واضح کر دے گی جب وہ 3 سے 6 آیات پڑھ رہی ہے۔ اگر کوئی خود کو کچھ سمجھتا ہے جبکہ وہ نہیں ہے،
तो वो खुद को धोखा देता है। हर एक को अपने अमाल को आजमाना चाहिए, फिर वो खुद पर फख्र कर सकते हैं बगैर किसी और से मुवाजना किए, क्योंकि हर एक को अपना बोझ उठाना चाहिए। फिर भी जो कलाम की तालीम हासिल करता है, इसे अपने उस्ताद के साथ तमाम अच्छी बातें बांटनी चाहिए। तो असल बात यह है, अपनी ताकतों को जानें और उन पर मज़ीद तामीर करें। अपनी कमज़ोरियों को जानें और मसीह को इन जगहों पर आने दें, और वो जगह जो कमज़ोर है, जब हम मसीह को वहाँ रखते हैं, वही हमारी मजबूत जगह बन सकती है। लेकिन हमेशा अपनी कमज़ोरी की फ़िक्र करना और इसे ठीक करने की कोशिश करना दरहकीकत मनफी रद्द अमल दे सकता है। मैं संडे स्कूल नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं पिछले हफ्ते नाराज़ हो गई थी और किसी को चौराहे पर डांट दी। मैं इस काउंसिल इस कमेटी में खिदमात अंजाम नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस कमेटी के कुछ दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचता हूँ। अगर आप सब कुछ मुकम्मल होने तक इंतज़ार करने जा रहे हैं तो ये दुश्मन की चाल है। आइए खुदावंद से मदद मांगें। अपनी ताकतें जानें और किसी से पूछें। मैंने नैन्सी से पूछा है, दूसरे पादरियों से पूछा है, मैंने बोर्ड के दूसरे अरकान से पूछा है, आप मेरी ताकत क्या समझते हैं और मुझे खुदा की दी हुई नेमतों पर मज़ीद तामीर करने दें। अब आइए ये बात सहीफे से वाज़े करते हैं। 1 करनथियों 12:13 और 14 के मुताबिक तोहफ़े खुदा की तरफ से हमें दिया गया तोहफ़ा है। फल जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है जो हम दूसरों को देते हैं। क्या सेब का दरख्त अपने ही सेब खाता है? नहीं। नहीं, कुछ भी खुद को नहीं खाना चाहिए। ये तो पागलपन है। हम जो करते हैं वो ये है कि हम खुदा के किरदार को कबूल करते हैं। इसीलिए हम गाने गाते हैं, आह अच्छे बाप, आह हमारे रब अजीम हैं और बहुत तारीफ के लायक। जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो हम उसकी मिसाल बनाते हैं और लोग हमें हमारी कमज़ोरी में देखना छोड़ देते हैं और कहते हैं, मैं वही चाहता हूं जो इस शख्स के पास है। क्योंकि इस शख्स के पास यसू है तो अपने अमाल को आजमाएं और अपनी ताकतें जानें। हिमम। और अगर आपकी कमज़ोरी है, अगर वो शराब नोशी है तो बाहर ना जाएं। अगर ठीक है, अगर ये फुहश मवाद है तो एक जवाबदेही साथी हासिल करें और ऐसी जगहों पर ना जाएं, फ़ोन पर ना जाएं जो आपको गलती का बाइस बने। अगर आप अच्छे अल्फाज बोलने और गीबत न करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो वैसा ही करना सीखें जैसा दाऊद ने कहा, मैं नापाक चीज़ें अपनी आँखों के सामने नहीं रखूंगा और ए खुदावंद मेरी ज़बान को काबू में रख ताकि मैं दूसरों के बारे में बुरा ना बोलूं। और यहाँ आप अपनी सलाहियतों पर फ़ख्र कर सकते हैं। बुरा गुरूर नहीं। नैन्सी वाकई दूसरों को आरामदेह महसूस कराने में माहिर है। इसके पास खुदा की तरफ से मेहमान नवाजी का तोहफ़ा है और वो खाने, मेहरबानी और ताल्लुकात का इस्तेमाल करती है। तो वो इस पर काम करती है और हमें विजारत में बहुत कामयाबी मिली है क्योंकि खुदा ने इसे दिया है। खुदा ने मुझे ऐसे तरीक़े दिए हैं कि मैं मुश्किल इल्हामी फ़लसफ़ियाना ख़यालात को बाइबल से शेयर कर सकूं ताकि इसे बहुत सादा और वाज़े बनाया जा सके। और आपका दिल लोगों के लिए बहुत ख्याल रखने वाला है। और मैं कभी भी तनकीदी नहीं लगना चाहता क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आएगी लोग तकसीम हो जाएंगे। और इसलिए हमें खुद को दूसरों से मवाजना नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सोचता हूं, यार मैं काफ़ी अच्छा आदमी हूं। लेकिन जब मैं खुद को कलाम के साथ हम आहंग करता हूं तो वो नहीं, मैं अपनी सोच में बेहतरी ला सकता हूं, अपनी मुस्तकिल मिजाजी में बेहतरी ला सकता हूं, मैं अपने गुरूर में बेहतरी ला सकता हूं। हिमम। इसका बड़ा हिस्सा यह है कि हम खुद को खुदावंद के साथ नापते हैं क्योंकि वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। जी हाँ। अब नैन्सी अशार पढ़ो 7 से 10वीं तक, जो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं मजीद गहरा और बेहतर होता जाता है। धोखा ना खाना। खुदा का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। इंसान वही काटता है जो वो बोता है। जो भी अपने जिस्म को खुश करने के लिए बोए वो जिस्म से तबाही काटेगा। जो रूह को खुश करने के लिए बीज बोए वो रूह से अबदी जिंदगी काटेगा। नेकी करने में थकना ना पड़ी क्योंकि अगर हम हार ना माने तो सही वक्त पर फसल काटेंगे। लिहाजा जब हमारे पास मौका है तो हम तमाम लोगों के साथ भलाई करें, खास तौर पर उनके लिए जो ईमान वालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। नोट करें कि वो मसीही चर्च से मुखातिब हैं।
आइए एक दूसरे को अल्फाज से तकलीफ न पहुंचाएं। दरहकीकत अगर ये सच भी हो तो परसीला और एकवीला को याद रखो। उन्होंने दूसरे नौजवान रहनुमाओं को दुरुस्त किया और ये काम निजी तौर पर किया गया, खुदाई अंदाज में किया गया और मददगार अंदाज में किया गया। यसू ने दुरुस्त किया। ये 15 इनफरादी मुलाकातें थीं जो यसू ने अफराद के साथ कीं और उन्होंने उन्हें कभी तबाह नहीं किया। वो हमेशा उन्हें एक साथ छोड़ता था। सालम मजबूत और बाबरकत रहता था। तो शिफा पाना, शिफा देना, बिल्कुल शिफा या धोखा ना खाएं। और धोखा दही की मुश्किल बात यह है कि आप कैसे जानेंगे कि आप धोखा खा गए हैं। हिमम। अच्छा सवाल है। खैर, मसीह के जिस्म में रहना मददगार है। जब भी आप किसी को कहते देखें, मैं अब चर्च नहीं जा रहा, मैं बस घर पर रहकर बाइबल पढ़ूंगा, तो आप पहले ही धोखादही की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि दुश्मन आपके अपने औजार आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब हमें एक दूसरे को तेज करना होगा। मैं चर्च जाता हूँ, सारी जिंदगी चर्च जाता रहा हूँ, और फिर भी मुझे जाना है क्योंकि मुझे तेज होना है। मुझे अपनी सलाहियतों को दूसरों के साथ निखारना है, और दूसरों को मुझे दुरुस्त करना है, और मुझे इस अमल का हिस्सा बनना है। मुझे याद है जब रिचर्ड निक्सन वाटरगेट में थे, और मुझे नहीं मालूम आप इस बारे में क्या जानते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी के कुछ अरकान काउंसलर के दफ्तर में गए, अंदर घुसकर अपने मुखालिफ के खिलाफ मालूमात हासिल की और बगैर मंजूरी के इसे अवामी तौर पर शेयर करना शुरू कर दिया, और उसने वाटरगेट को तबाह कर दिया। और मुझे जज का इफ्तिताही बयान याद है। इसने ये आयत रिचर्ड निक्सन और उसकी पूरी कानूनी टीम और अमरीका को पढ़कर सुनाई। धोखा न खाना, खुदा का मजाक नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ इंसान बोएगा वही भी काटेगा, और ये अभी हो रहा है। कैलिफोर्निया को रूह अल कुद्स की ताकत से दुरुस्त किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इलिनॉय और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और दीगर रियासतें भी वो एक गलत लिबरल नज़रिए में दाखिल हो जाते हैं। और अब जानते हैं, हम बहुत ज़्यादा कानूनी भी हो सकते हैं। कामिल तवाज़ुन वही है जो हमारे पास कहाँ जब हम मसीह में होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रूह की तरफ बोना चाहिए, इसे बढ़ाना चाहिए, और फिर जिस्म को कमज़ोर होने देना चाहिए। ज़रा इस बारे में बात करो, नैंस। आप सेहतमंद इंसान हैं। मैं अच्छे खलिए कैसे बना सकता हूँ, और फिर चर्बी के खलियात जो मेरी शरियानों, दिल और आसाबी निज़ाम को तबाह करते हैं, मरने दूँ। खैर, आपको अच्छी चीजें डालनी होंगी। अच्छाई को जगह देने के लिए आपको बुरे पहलुओं से छुटकारा पाना होगा। लिहाजा फजूल चीजें न खाएं, बल्कि अच्छी चीजें डालें, और उसी वक्त इम्प्रो फराहम करें। अपने जिस्म को मुनासिब हाइड्रेशन फराहम करें। शराब पीकर और इसमें डूबने के जरिए रूहानी इस्तिला में यह खुदा के कलाम में डूबने के मुतरादिफ होगा। कुदरती तौर पर यह बहुत सा पानी पीना है ताकि हाइड्रेट हो सके। अच्छा, साफ ताज़ा पानी आपके जिस्म को हाइड्रेट करता है, और जो आप आज पीते हैं वो इस वक्त आपके जिस्म को हाइड्रेट नहीं करेगा, ये कल के लिए हाइड्रेट करेगा। तो वही बात आज जो हम आज पढ़ेंगे से हम कल इस्तेमाल करेंगे। खुदा हमें आज जो कुछ हम पढ़ते हैं इससे तैयार कर रहा है कि हम खुदावंद में कैसे बढ़ते हैं, और ये मुस्तकबिल के लिए भी है और हाल के लिए भी। लिहाजा हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हम ऐसा करें तो पुराने बुरे फजूल चीज़ों से छुटकारा पाया ताकि अच्छाई, साफ और सेहतमंद चीज़ों के लिए जगह बनाई जा सके। तो कलाम में वक्त निकाली ताकि अपनी रूह को परवान चढ़ाएं, इसे मजबूत करें, और फिर वो इलाका जिसे आप निकालना चाहते हैं, खराब खाना, शुक्र, वो चीज़ें जो तबाह करती है। और अब जानते हैं, चीनी हेरोइन जितनी नशा आवर है, और इसे मरने देना और इसे तवाज़ुन में लाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी खाते ही नहीं। इसका मतलब है खाने को तवाज़ुन में लाना है, और तवाज़ुन खुदा के साथ कामयाबी की कुंजी है। और देखो, वो इस हिस्से को यहाँ ख़त्म करते हैं, थकना मत। इसी तरह मैंने 35 साल एक ही चर्च की पादरी गुजारी, क्योंकि चर्च तरक्की के औकात और चैलेंजेस, तरक्की के औकात और चैलेंजेस और तरक्की के औकात से गुजरता है। ये अमल का हिस्सा है। लेकिन जब आप इन मकामात पर पहुंचते हैं जहां आप महसूस करते हैं, और कई बार मैं मायूस हुआ, और ये आयत जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखी, नेकी में थकना मत।
कुछ वक्त के बाद जैसे हम बीज जमीन में डालते हैं और दुआ से पानी देते हैं और इंतजार करते हैं, फिर छोटा पौधा आता है, फिर बड़ा पौधा आता है, फिर दरख्त आता है और फिर फल आता है। ये एक तवील अरसे पर मुहित है। तो सही वक्त पर और खुदा का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। अब आयत 11 से 12 से शुरू करें। देखो, मैं अपने हाथ से तुम्हें कितने बड़े खुतूत लिखता हूँ। जो लोग गोश्त के जरिए लोगों को मुतासिर करना चाहते हैं, वो आपको खतना करवाने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मसीह की सलीब के लिए जुल्म और सितम से बच सके। तो यहाँ हमें पोलिस की जिंदगी पर नजर डालनी है। 3 सहीफे हैं। इनमें से एक यहाँ है। देखो, मैं कितने बड़े हरूफ लिखता हूँ। ऐसा लगता है कि इसे नज़र में कुछ मसला था, और अब जानते हैं, याद है कि वो दमिश्क जाते हुए अंधा हो गया था। फिर इसे खुदा की इताअत करनी पड़ी और शहर जाना पड़ा और एक आदमी को तलाश करना पड़ा जिसका नाम ईनियास था। और उसने पाल पर हाथ रखा और पुलिस की बीनाई वापस आ गई। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी बीनाई में ज्यादा मुश्किलात पेश आएं। याद है चंद हफ्ते पहले बाब 4 में जब पाल ने कहा था कि वो इसे इतना चाहते हैं कि वो अपनी आंखें निकालना चाहते हैं और इसे देना चाहते हैं ताकि वो देख सके। अब कुछ अच्छा बुरा निकलता है। पौलुस जेल में नहीं रहना चाहता था, लेकिन चूंकि वो जेल में था इसलिए वो नए अहद नामे का एक तिहाई हिस्सा लिखता है। पाल नहीं चाहता था कि इसकी बीनाई खराब हो, लेकिन चूंकि इसकी नज़र कमज़ोर थी, इसके पास और भी लोग थे जो सेक्रेटरी मुसन्निफ ट्रांसलिखारी थे जो इसकी बातें लिख लेते थे। और हम यहाँ आयत 11 में देखते हैं जो बड़ी तहरीर है। और फिर जैसा कि मैंने कहा बाब 4 में वो कहता है कि वो चाहते थे कि इसकी आंखें बेहतर हों। दरहकीकत एक और चीज़ है जो मैंने हाल ही में दरियाफ्त की, और वो अमाल 23:3-5 से निकली है। इसी वक्त पाल वहाँ कानूनी निज़ाम के सामने होता है और उस पर मुकदमा चल रहा होता है, और वो नहीं जानता कि यहूदी दरहकीकत आला पादरी है और वो इसे इस पर डांटते हैं। और उन्होंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि ये एक आला पादरी है। शायद वो कमरे के पार इतनी अच्छी तरह नहीं देख सकता था, हाँ, क्योंकि इसे ये मालूम होना चाहिए था, और वो माजरत करता है। तो अब जानते हैं, बाइबल कहती है कि हम 2 या 3 सहीफों पर समझ बोझ कायम कर सकते हैं। खैर, मैंने तुम्हें 3 आयात दी हैं कि कुछ बुरा हुआ और कुछ अच्छा आया। जैसे मुझे कोविड बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बहुत मायूस था। रेस्टोरेंट जाना, कभी कभार पुरसुकून रहना वाकई मुश्किल होता था, क्योंकि हमारे साथ कैसा सुलूक होता था और कुछ काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कोविड के बाद ये वजारत ने तरक्की की। मैं बस यूं ही इस किस्म की वजारत में नहीं आता। दरहकीकत हमने अपनी जूम कॉल्स को बेहतर बनाया है, और अब पिछले 2 दिनों में हमने 250 पादरियों, असातिज़ा और चर्च लीडर्स की खिदमत की है। हम हफ्ते में 3 से 5 बार ऑनलाइन पढ़ाते हैं। वाह! और वो तमाम खानदान जो गुलामी से निकाले गए, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। जूम, बिल्कुल। और बस अब जानते हैं किसी बुरी चीज़ से कुछ अच्छा। अगर आप गुलामी में रहे हैं तो वाह, आप शुक्रगुजार हैं कि आप आज़ाद हैं। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप जान लें, अगर आप मेरे साथ आना चाहें तो अप्रैल 27 में आप जा सकते हैं, और हम कुछ खानदानों को आज़ाद कर देंगे। और जब आप इस अमल को देखते हैं और अब देखते हैं कि एक खानदान अपना सामान पैक करता है, डॉक टिकट मुकम्मल अदा होता है, और वो जीप, ट्रक और अपनी तमाम चीज़ों में बैठकर आज़ादी की तरफ जाते हैं, तो ये अल्फाज नहीं होते। इस खुशी को बांटने के लिए काफ़ी जो इससे आती है। दरहकीकत अब पूछ सकते हैं, हम कैसे जानते हैं कि पोलिस के कातिब थे? रोमियो के बाब 16 आयत 22 वहाँ नकल किया गया है। मैं तरतुलस जिसने ये ख़त लिखा, आपको खुदावंद के नाम पर सलाम करता हूँ। तो हम जानते हैं कि रूमी एक ने लिखा था। वो कातिब जो पाल की बात सुन रहा था, जो तमाम ख़यालात को जोड़ रहा था। और अब जानते हैं, कभी कभार नाबीना लोग लोगों को देखने से बेहतर देख सकते हैं। हिमम
चर्च के कुछ अजीम हमदे नाबीना लोगों ने लिखी थीं और कुछ अजीम हमारे दौर के गुलकार हता के आज भी लिखे जाते हैं। तो फिर मकसद क्या है? ये यसू है और कुछ भी नहीं जो हमारी निजात हासिल करता है, हमें हमारी निजात देता है। आप वहाँ खतना नहीं रख सकते, तुम 5 बार नमाज नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कह सकते खास किस्म के कपड़े पहने हुए। पादरी बनने के लिए टाई पहनने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टाई पहनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये नजात के लिए लाजमी शर्त नहीं है। और ये यहूदी लोग खतना कर रहे थे, और खतना वो खतना है जो बच्चे के 8वें दिन उज़्व तनासुल पर हटाया जाता है, क्योंकि मर्दों को अक्सर ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो खतना नहीं होते। तो ये उन्हें साफ और पाकीज़ा होना सिखाने से मुताल्लिक था। लेकिन अब पुलिस कहता है कि इसका दिल खतना हो चुका था। और देखें, जब अब हकीकी निजात तक पहुंचते हैं तो क्या ये शानदार नहीं? फिर वो बुरे ख़यालात, वो गुरूर भरे ख़यालात, वो हवस भरे ख़यालात, वो खुद गरज ख़यालात जो किसी और की चीज़ों से हसद करके कानून तोड़ना चाहते हैं, ये सब मसीह के ज़रिए टूट चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक बार करें और फिर खुश मिजाज हो जाएं। हम ये करते हैं और फिर इसी पर कायम रहते हैं। शायद इसे थोड़ा सा इस तरह बयान करें कि एक ऐसे शख्स के तौर पर जो रोज़ाना वर्जिश और खाना खाता है। ये तुम नहीं हो। आज जो सेहत आपके पास है वो आपके किए हुए काम की वजह से है। इसमें किसमें साल लगते हैं। इसके लिए एक मुस्तहकम और मुनज़्ज़म तर्ज़ ज़िंदगी चाहिए। और गिरना और नाकाम होना, हाँ, हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन वो वक्त आता है जब आपको फैसला करना होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं अपने जिस्म की बेहतरी के लिए और खुदावंद यसू मसीह के मंदिर के लिए। तो ये एक तवील अमल है, जैसा कि हमारा मसीही सफ़र है। ये एक तवील अमल है, ये आसानी से एक रात में हासिल नहीं होता। आमीन। लेकिन हमें इस पर काम करना होगा। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इस आयत को इस्तेमाल करता था। रोज़ाना अपनी निजात का हिसाब लगाएं। हिमम, आपको हर रोज़ इस पर काम करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अब आयात 13 से 15 तक पढ़े। हता के खतनाशुदा लोग भी कानून की पाबंदी नहीं करते, फिर भी वो चाहते हैं कि तुम खतना हो जाओ ताकि वो तुम्हारी जिस्मानी खतना पर फ़ख्र कर सके। क्या मैं कभी फ़ख्र ना कर सकूं सिवाय सलीब के, हमारे रब यसू मसीह का, जिसके ज़रिए दुनिया मेरे लिए मसलूब हुई है और मैं दुनिया के लिए। ना खतना और ना ही गैर खतना का कोई मतलब है। असल अहमियत नई तख्लीक है। आयत 15 का आखिरी जुमला पूरे गलतू है कि किताब की कुंजी है। असल बात नई तख्लीक है। पुराने रैंडी को मरने देना। पुरानी नैन्सी जो बूढ़ी, तुम मर जाती हो और हमें मसीह में दोबारा जिंदा होने दो। अब जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारे अंदर उन चीज़ों की आदत रहेंगी, लेकिन उन चीज़ों की ताकत टूट चुकी है। तो जब भी अब खाना चाहिए दुआ शुरू करें। कहो, खुदावंद मुझे सही चीज़ें खाने में मदद दे, यही मैं करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बताएं कि कब रुकना है। ये लो। कभी कभार हम खाना खाते रहते हैं, ये सही बात हो सकती है, लेकिन हम सही चीज़ को ज़्यादा खाते हैं और ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है। लिहाजा वो चाहते थे कि यहाँ के ईमान वाले पुराने कानून के तहत वापस जाएं। ये ऐसे होगा जैसे तुम्हें दोबारा गुलामी में डाल दिया जाए, गुनाह की गुलामी, उन लोगों में जो गुलामी से निकल आए हैं। हम सालों तक उनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पुराने रवैयों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि दूसरा क्रेडिट कार्ड निकालना आसान होता है, वो मुसलमान से थोड़े पैसे लेते हैं। लेकिन जो होता है वो ये है कि ये उन्हें दोबारा बांधने में डाल सकता है, बिल्कुल गलत किस्म की शुक्र, गलत किस्म के कारबुज की तरह। खाओ लेकिन सही चीज़ें खाओ। तो आप बस अपना घर साफ नहीं कर सकते और फिर कलाम ना पढ़े। अपना घर साफ करें और फिर कलाम से भर दें। हिमम, और जब आप कलाम से भरे होते हैं, तो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और कोई आपको रोक देता है या आपकी जान असलामती को धमकी देता है, तो आप मुनासिब रद्द अमल देंगे। अगर तुम्हें गुपशप में मुश्किल हुई है तो तुम जान सकते हो, मैं ये नहीं करना चाहता, इमसाल पढ़े। ये तुम्हारी मदद करेगा। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो फिलिपियंस में शामिल हों। अगर आप मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं तो किताब मुकाशिफा पढ़े। हम जीत गए। तो फिर भी सिर्फ ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां आप कुछ नहीं कर रहे,
बल्कि बुराई को छोड़ दें और फिर अच्छे पहलुओं से भर जाएं। अहम बात यह है कि आप मसीह यसू में एक नया मखलूक बने। 16 से 18 तक। इस उसूल की पैरवी करने वालों के लिए अमन और रहमत खुदा के इसराइल के लिए। अब से कोई मुझे तकलीफ ना दे, क्योंकि मेरे जिस्म पर यसू के निशान हैं। हमारे रब यसू मसीह का फजल आपके साथ हो, वे आपकी रूह के साथ हो, भाइयों और बहनों। आमीन। ये पूरे गलतूहे की किताब के इख्तितामी अल्फाज हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब देखेंगे कि पौलुस के जिस्म पर मारपेट और संसार के निशानात थे। तुम और मैंने कुछ मुश्किलात का सामना किया है। हमारे पास कुछ जख्म हैं जो जिंदगी की मुश्किलात और हमारे साथ होने वाली चीज़ों को जाहिर करते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम सीखेंगे कि यह खुदा का फजल और इंसाफ है। इन दोनों को तवाज़ुन में लाएं। पादरियों बरा करम फजल के बारे में तालीम दें। हमें इसकी ज़रूरत है। जो लोग कानूनियत में मुब्तला हो गए वो चर्च से भाग गए, और हमें फजल के तसव्वुर की ज़रूरत है। यही वो तालीम है जो पोलिस यहाँ इस किताब गलतूहे और रोमियों की किताब में पढ़ा रहा है। हमें इंसाफ की भी ज़रूरत है। इन दोनों को मुतवाज़िन रखना खुशी और खुशी की कुंजी है। आओ दुआ करें। ए बाप खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुमने उन पिछले हफ्तों में हमारी मदद की कि हम गलतूहे की किताब मुकम्मल करें, और ए खुदावंद, इसे हमारे दिलों में गहराई तक पहुंचाने में मदद दी, और हम कलाम से भरपूर रहें, और अपनी रूह को मजबूत करें, और हम उन चीज़ों को जो इस दुनिया की हैं मरने दें, उन बुरे अमाल को भूखा रखें और नई तख्लीक में ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया। हम मसीह के ज़रिए एक नई तख्लीक हैं। आपके नाम पर हलियलविया है। आमीन। आमीन। अरे खुदा तुम्हें सलामत रखे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अगली बार हम किताब अफिसियों का आगाज़ करेंगे, तो अपना ख्याल रखना। जान ले कि हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी तरफ से सुनूंगा। हमें हौसला दें, हमारे लिए दुआ करें, और जब खुदा आपके दिल पर रखता है तो माली तौर पर हमारे साथ खड़े रहें। अगली बार दी बुर्ज पर मुलाकात होगी। आज दी बुर्ज पर हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बराकरम हमारी वेबसाइट www.online पर देखें। इसके अलावा हमें अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।